बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट है 2018 CMR 157, जिसमें अब्दुल गफूर एंड अदर वर्सेस द प्रेसिडेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये है, इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ हैं जो कि बैंक में काम कर रहे हैं, उनकी ब्रांचेस में काम कर रहे थे, उनको रेगुलर नहीं किया गया। तो ये मामला जब ऑनरेबल कोर्ट में आया तो इसमें ये देखा गया है बेसिकली कि पिटिशनर जो है वो वर रेंडरिंग जैनिटोरियल सर्विसेज इन वेरियस ऑफिसेज एंड ब्रांचेस ऑफ द स्टेट on bank for several years on the basis of contracts executed directly between them and the bank for different spans of 11 months from time to month। पहली बात तो ये है कि ये होगी कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो टाइम टू टाइम एक्सटेंड होता रहा। उसके बाद ये लाइक एनी अदर उसके बाद सर्विसेज रेंडर्ड एंड वर्क परफॉर्म बाय द पेशेंट वाज ऑफ परमानेंट नेचर। दूसरी बात ये कि वो परमानेंट नेचर का काम कर रहे थे, लाइक एनी अदर एम्प्लॉई वर्कर पिटिशनर वर रेंडरिंग मैनुअल सर्विसेज फॉर बैंक। हाँ जी, नाइदर पिटिशनर वर सप्लाइंग एनी मैन पावर नॉर गुड टू बैंक नॉर वर getting any job done by acquiring or engaging in the services of others, nor were paid an item to item or project basis. Thus they clearly didn't fall within the definition or category of contractor। यह मसला ये था कि बैंक कहता था कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, उनकी तरफ से एम्प्लॉयड हैं, लेकिन इसके बाद वादे कर दिया गया है स्टेटमेंट के ज़रिए कि नहीं, वो तो बैंक के एम्प्लॉई हैं, ना कि वो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में नहीं आते। बैंक कुड नॉट बी अलाउड exploit its worker and defeat the spirit and purpose of law by calling such worker as contractor instead of contract employees and contract employment, since the petitioner of for all intents and purposes engaged in employed by bank and were being paid salary compensation for the services rendered on the monthly basis for year to year, having so served for more than 1 year with bank। सुप्रीम को डायरेक्टेड बैंक टू रेगुलराइज द सर्विसेज ऑफ परमानेंट बैंक। तो इसमें ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से ये फरमाया गया कि इनकी जो सर्विसेज हैं उनको रेगुलर कर दिया जाए। इसमें रेफरेंस के तौर पर पीर इमाम साजिद एंड अदर वर्सेस मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल मैनेजर मैनेजर फाइनेंस टेलीफोन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स 2015 CMR 1257 एंड इकराम बारी एंड अदर्स ने वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 2005 SCMR 100। ये दो बड़े अच्छे रेफरेंसेस जजमेंट के अंदर जो है दिए गए हैं। तो अब इस जिनमें मज़ीद बात हो जाता है कि जो बैंक जिनको खुद ही तनख्वाहें भी दे रहा है, बाकी ये कंपनसेशन वगैरह, तो वो कहते हैं ये तो कॉन्ट्रैक्टर की कैटेगरी में नहीं आते बल्कि ये बैंक के एम्प्लॉइज़ हैं। इसमें फर्दर जब हम थोड़ा सा आगे और इसमें जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट इसकी मैं बता रहा हूँ। Similarly, in the case of Ikram Bari and others versus National Bank of Pakistan 2005 CMR 100, जैसे मैंने कहा, where the petitioner had been working with appellant bank for the past many years on daily wages in various categories, and their services were terminated on the ground that although the employee were appointed by bank, yet their salaries were to be paid by borrowers or loanees। इसमें जब कहा गया तो इस बात पे ऑनरेबल कोर्ट ने डेप्रिकेटेड सच अरेंजमेंट एंड हेल्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेल्ड द सेम टू बी फ्रॉड ऑन द स्टेचू and observe that in Islamic world state it is the obligation to state to establish a society which is free from the exploitation and fair and social and economic justice is guaranteed to the citizens। बड़ी ज़बरदस्त बात कही गई कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो कि गारंटेड है सिटीजन को, तो उसको एक्सप्लॉइट करना ये मुनासिब नहीं। वाइल नथिंग फ्रॉड डिफ़िकल्ट टू नथिंग दैट नो equilibrium of bargaining strength between employer and employees existed, honorable court found it difficult to
continents the approach of banks that temporary go down staff and the daily wages employees should be continued to be governed by disgraceful terms and condition of service for indefinite period, directed the bank to issue appointment letter to the petitioner or employee. तो इसमें भी यही कहा गया जो गो डाउन के अंदर जो बैंक के काम कर रहे थे लोग उनके बारे में भी यही सेम कहा गया कि उनको भी जो है वो लेटर इशू करें अपॉइंटमेंट के। इन द प्रेजेंट का जो हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें respondent bank cannot be allowed to persist in similar practice and machination to exploit the workers and to defeat the spirit and purpose of law and the judgment of this honorable court by describing the employment of petitioner as contract and calling such worker as contractor instead of contract employment and contract employee कि उनको कॉन्ट्रैक्टर की बजाय कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ कहने के बजाय कॉन्ट्रैक्टर कहना ये इसको मुनासिब नहीं समझा गया। petitioner for all intents and purposes were engaged and employed by the respondent bank for manual jobs and were being paid salary or compensation for the services they rendered for the respondent bank on the monthly basis from the year to year, personally and manually, and having so served for more than 1 year on several 11-month stints, having earned an entitlement for regularization their services with respondent bank। तो लिहाजा मौजूदा जजमेंट ये कहा गया कि वही बात कि वो तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट है उनकी और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है क्योंकि रिस्पोंडेंट बैंक के लिए वो ड्यूटी कर रहे हैं और उनको पे भी उनकी तरफ से किया जा रहा है बैंक की तरफ से, लिहाजा उनको रेगुलर करने का हक जो है उनको दिया जाना चाहिए। इन सर्कमस्टांसेस ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से आखिरी पैर में फरमाया गया इन द सर्कमस्टांसेस वी वुड कन्वर्ट द पिटिशन टू अपील एंड अलाउ द सेम बाय सेटिंग असाइड द जजमेंट and direct the respondent bank to regularize the services of petitioner as their permanent employee। तो आखिर में यही कहा गया कि उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बैंक की है, फ़ायदे भी बैंक दे रहा है, उनकी तमाम सैलरीज भी दे रहा है, वो मैनुअल काम है या दूसरा काम जो वो भी बैंक के लिए कर रहे हैं, तो लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि उनके तमाम तर जो मकसद है वो बैंक जॉब को बैंक की बेनिफिट के लिए है ना कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए, लिहाजा कॉन्ट्रैक्टर्स की कैटेगरी में वो नहीं आते बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ कहा जा सकते हैं। लिहाजा उनकी जो जॉब है उसको रेगुलर करने के अहकामात सादर फरमा दिए गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।